मृगध्वज की कथा। मृगध्वज की कथा सारे संसार द्वारा भक्ति सहित पूजा किए गए जिन भगवान को नमस्कार कर प्राचीनाचार्यों के कहे अनुसार मृगध्वज राजकुमार की कथा लिखी जाती है। सीमंधर अयोध्या के राजा थे। उनकी रानी का नाम जिनसेना था। इनके एक मृगध्वज नाम का पुत्र था। यह मांस का बड़ा लोलुपी था। इसे बिना मांस खाए एक दिन भी चैन न पड़ता था। यहाँ एक राजकीय भैंसा था। वह बुलाने से पास चला आता, लौट जाने को कहने से चला जाता और लोगों के पांवों में लौटने लगता। एक दिन यह भैंसा एक तालाब में क्रीड़ा कर रहा था। इतने में राजकुमार मृगध्वज मंत्री और सेठ के लड़कों को साथ लिए यहाँ आया। इस भैंस के पांवों को देखकर मृगध्वज के मन में न जाने क्या धुन समारी, सो इसने अपने नौकर से कहा, देखो, आज इस भैंस का पिछला पांव काटकर इसका मांस खाने को पकाना। इतना कहकर मृगध्वज चल दिया। उसका मांस पका। उसे खाकर राजकुमार और उसके साथी बड़े प्रसन्न हुए। इधर बेचारा भैंसा बड़े दुख के साथ लड़खड़ाता हुआ राजा के सामने जाकर गिर पड़ा। राजा ने देखा कि उसकी मौत आ लगी है, इसलिए उस समय उसने विशेष पूछताछ न कर कि किसने उसकी ऐसी दशा की है, दयाबुद्धि से उसे संन्यास देकर नमस्कार मंत्र सुनाया। सच है, संसार में बहुत से ऐसे भी गुणवान परोपकारी हैं जो चंद्रमा, सूर्य, कल्पवृक्ष, पानी आदि उपकार के वस्तुओं से भी बढ़कर हैं। भैंसा मरकर नमस्कार मंत्र के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में जाकर देव हुआ। सच है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश किया पवित्र धर्म जीवों का वास्तव में हित करने वाला है। इसके बाद राजा ने इस बात का पता लगाया कि भैंसे की यह दशा किसने की। उन्हें जब यह नीच काम अपने और मंत्री तथा सेठ के पुत्रों का जान पड़ा तब तो उनके गुस्से का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय तीनों को मरवा डालने के लिए मंत्री को आज्ञा की। इस राजाज्ञा की खबर उन तीनों को भी लग गई। तब उन्होंने झटपट मुनिदत्त मुनि के पास जाकर जिनदीक्षा ले ली। इनमें मृगध्वज महामुनि बड़े तपस्वी हुए। उन्होंने कठिन तपस्या कर ध्यानाग्नि द्वारा घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार द्वारा वे पूज्य हुए। सच है, जिन धर्म का प्रभाव ही कुछ ऐसा अचिंत्य है जो महापापी से पापी भी उसे धारण कर त्रिलोक पूज्य हो जाता है, और ठीक भी है, धर्म से और उत्तम है ही क्या। वे मृगध्वज मुनि मुझे और आप भव्यजनों को महामंगलमय मोक्ष लक्ष्मी दे, जो भव्यजनों का उद्धार करने वाले हैं। केवल ज्ञान रूपी अपूर्व नेत्र के धारक हैं, देवों, विद्याधरों और बड़े बड़े राजों महाराजाओं से पूज्य हैं, संसार का हित करने वाले हैं, बड़े धीर हैं और अनेक प्रकार का उत्तम से उत्तम सुख देने वाले हैं।